हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के बीच में तेजी से वायरल हो रहे आरपीएफ की भर्ती को लेकर के एक नोटिस के बारे में। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की लगातार हमारे पास सवाल आ रही है कि सर क्या सच में आरपीएफ की भर्ती आ चुकी है क्या। लेकिन उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो भी स्टूडेंट्स रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के लिए 3 महीने का मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके सरकारी जॉब फाइट टेस्ट एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है या फिर डायरेक्टली आप लोग प्ले स्टोर पर भी सर्च करके आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद फिर पहले से आप इस पर अकाउंट बना चुके हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं बनाए होंगे तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद आपको कूपन कोड लगाना है SJFTEST। इस कूपन कोड को लगाते ही आप लोग 3 महीने के लिए रेलवे के किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से शाम को लगभग 17:24 के आसपास से ही हर जगह पे स्टूडेंट्स के द्वारा हमें व्हाट्सएप किया जा रहा, ईमेल किया जा रहा, फ़ोन कॉल के माध्यम से एक 24 पेज का PDF है जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा शेयर किया जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के द्वारा हमसे पूछा जा रहा है कि सर आरपीएफ की भर्ती आ गई है क्या। तो आइए सबसे पहले इस PDF को देखते हैं कि इस PDF में है क्या। ये आपके सामने वो PDF फ्रेंड जहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे बोर्ड। यहाँ पे देखिए इमीडिएट का टैग लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये इनका लेटर नंबर है, यहाँ पे न्यू दिल्ली डेटेड है 2 जनवरी 2024। ठीक है, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर /RPF ऑल जोनल रेलवेज इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो RPFSF CORE एंड PUs। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डायरेक्टर है JR RPF अकेडमी लखनऊ एंड ZTI/RPF/KGP। सब्जेक्ट देखेंगे इस लेटर का तो सब्जेक्ट है प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एक्साइज एंड कांस्टेबल एक्साइज इन RPF या RPSF। यानी कि इस पर्टिकुलर लेटर में क्या प्रोसीजर होने वाला है रिक्रूटमेंट को लेकर के उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डिटेल में बात की जा रही है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे ये जो लेटर है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमी है वहाँ पे भी भेजा जा रहा है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो भी एकेडमी होते हैं वहीं पर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है इस लेटर में, प्लीज फाइंड enclosed here with a copy of directive number 65 issued by the DG/RPF regarding procedure for recruitment of sub inspector excise and constable excise in RPF या RPSF which is self explanatory। यानी कि यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि एक डायरेक्टिव नंबर जो 65 है इसको यहाँ पे इनक्लोज किया गया है जो कि किसके द्वारा इशू किया गया है, तो जो भी आप लोग के DG RPF के उसके द्वारा इशूड किया गया है। और कौन से रिगार्डिंग का है, तो प्रोसीजर के रिगार्डिंग का है कि जो रिक्रूटमेंट होगा उसका प्रोसीजर क्या होगा। ओके, दिस इज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन DA एज एबव। यहाँ पे देखेंगे साइन है सारिका मोहन जी का जो कि DIG/एस्टैब्लिशमेंट है रेलवे बोर्ड की। ओके, कॉपी यहाँ पे अलग अलग विभाग को भेजा गया। ये देखिए आप लोगों का डायरेक्टिव नंबर 65 है, डेटेड है आप लोगों का न्यू दिल्ली। यहाँ पे डेट को इरेज किया हुआ है जनवरी 2024 का डेट है। ओके, यहाँ पे नोटिस नंबर है। सब्जेक्ट में फिर से आप लोगों का वही है प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन RPF/RPSF। आइए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर रूल 28 ऑफ RPF रूल्स 1987 रीड विथ सेक्शन 8 of the RPF Act 1957 in supersession of concerned provisions contained in RPF Directive 43, the undersigned hereby issued the following directive on the subject of recruitment in RPF/RPSF। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी सबसे फर्स्ट पॉइंट में डिस्कशन किया जा रहा है। इसके सेक्शन 1 में कहा जा रहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि कितनी वैकेंसी फिलअप होगी ये कौन डिसाइड करेगा, तो रेलवे मंत्रालय डिसाइड करेगा। कब डिसाइड करेगा, तो समय समय पर रेलवे मंत्रालय तय करेगी कि कितनी भर्तियां जो है की जानी है। यहाँ पे देखिए नोट में एक पॉइंट को ऐड किया गया है द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसीज ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन RPF/RPSF। सेकेंड पॉइंट में क्या कहना चाह रहा, इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पोस्ट बेस्ड रोस्टर शैल बी स्क्रपल्सली फॉलोड बाय डिटरमाइनिंग द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। थर्ड पॉइंट कहना चाह रहा
10% ऑफ वैकेंसीज शैल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन, यानी कि 10% जो वैकेंसी होगी वो रिजर्व होगा किन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। फोर्थ पॉइंट कहना चाह रहा 50% वैकेंसीज शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि 15% जो वैकेंसी हो किसके लिए रिजर्व होगा, तो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। पांचवा पॉइंट कहना चाह रहा है सब पारा 3 एंड 4 विल बी इन द नेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये जो 3 और 4 में जो रिजर्वेशन मिलेगा ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा, ना कि वर्टिकल रिजर्वेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जा रही है। द रिक्रूटमेंट शैल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग फेजेज। फेज 1 में क्या होगा आप लोगों का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा, टू बी कंडक्टेड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जैसा कि पिछले लेटर में ही बता दिया गया था कि जो सीबीटी होगा वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, तो आरआरबी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। फेज 2 में क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी टू बी कंडक्टेड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि जो पीईटी और पीएमटी होगा वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, तो आप लोगों का आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। फेज 3 में क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी कंडक्टेड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि डीवी की जो प्रक्रिया होगा वो भी आप लोग आरपीएफ के द्वारा ही किया जाएगा, ना कि आरआरबी के द्वारा। नोट में एक बात ऐड की गई है, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी/पीएमटी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी वो आप लोग का पीईटी या पीएमटी के बाद होगा। उसके बाद देखेंगे नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर की जगह पे जानकारी दी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी, ठीक है, तो सेंट्रल रिक्रूटमेंट जो कमेटी होगी उसके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। पांचवा पॉइंट है आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रीजनल सब कमिटीज, जिसको आप लोग बोलेंगे शॉर्ट में आरएससीज, फॉर कंडक्टिंग पीईटी, पीएमटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन आरपीएफ/आरपीएसएफ। ओके, उसकी भी यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दी गई है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में इसी का सब सेक्शन में बात की जा रही है, कॉम्पोजिशन ऑफ रीजनल सब कमिटीज शैल बी एज अंडर, जो रीजनल सब कमिटीज होगी वो यहाँ पे इस तरह से होगी। छठा पॉइंट में बात की जा रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कमिटीज इन सीआरसीएसआई, सीआरसीसीटी एंड रीजनल सब कमिटीज। उसके बाद यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोग का सिटीजन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नागरिक हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उम्र की बात की जा रही है। तो कैटेगरी में बात करते हैं सब इंस्पेक्टर का, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज की बात करते हैं तो मिनिमम आपका बस 20 साल उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। कांस्टेबल की बात करते हैं तो 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि कांस्टेबल के लिए या तो 10th होना चाहिए, ओके। इसके लिए उम्र की बात करते हैं तो 18 से 25 साल उम्र रखा गया है। यहाँ पे नोट में एक बात ऐड कर दी गई है, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर कांस्टेबल एग्जाम एग्जीक्यूटिव फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड शैल ओनली बी वैलिड, यानी कि एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आपको वैलिड माना जाएगा, वरना आपको इनवैलिड माना जाएगा। आगे यहाँ पे बात की जा रही है थर्ड पॉइंट में, डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अलोन शैल बी एक्सेप्टेबल, यानी कि जो भी आप लोग का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा उसमें जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा वो आप लोग का एक्सेप्ट किया जाएगा। एज विल बी काउंटेड एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर इफ नोटिफिकेशन इज इशूड बिटवीन जनवरी एंड जून, यदि नोटिफिकेशन आप लोग का जनवरी और जून के बीच में आता है तो उस केस में जो 1 जुलाई होगा उसको आप लोग कट ऑफ डेट माना जाएगा। एंड 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर इफ नोटिफिकेशन इज इशूड बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर, यदि नोटिफिकेशन आप लोग का जुलाई और दिसंबर के बीच में आता है तो नेक्स्ट ईयर का जो 1 जनवरी होगा उसको आप लोग कट ऑफ डेट रखा जाएगा। एडवर्टीजमेंट मस्ट स्पेसिफाई कट ऑफ डेट्स फॉर एलिजिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1990 एंड 1 जुलाई 1997, यानी कि जब भी आप लोग का एडवर्टीजमेंट इशू किया जाएगा तो वहाँ पे एग्जैक्ट डेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेंशन किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो आपको मिलेगा, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ जम्मू और कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ रिजर्वेशन है यहाँ पे, ओके। उसके बाद देखिए और भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, फिजिकल मेजरमेंट की भी यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दी गई है आप सभी स्टूडेंट्स को। पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस की बात करी है, इट शैल बी डन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस होगा ये आप लोग का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा मतलब कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस पब्लिश किया जाएगा। सेकंड पॉइंट में है नोटिफिकेशन शैल बी वेटेड बाय सिक्योरिटी डायरेक्टरेट बिफोर इशू बाय रेलवे, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो रेलवे रिक्रूटमेंट के द्वारा जारी किया जाने से पहले ये पहले आप लोगों को सिक्योरिटी डायरेक्टर के पास भेजा जाएगा। उसके बाद देखिए इंगेजमेंट ऑफ एजेंसीज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड कनेक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड इट शैल बी डन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एज पर देयर ओन नॉर्म, ओके।
तो ये सब जो प्रक्रिया होगी वो सब कुछ जो है कि आरआरबी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एज पर देयर ओन नॉर्म, 10वां पॉइंट में है मोड ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशंस बाय एप्लीकेंट एंड अदर कंडीशंस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में है इट शैल बी एज पर द नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो ये भी आप लोगों का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अनुसार ही होगा। ये देखिए एग्जामिनेशन फीस, तो ये भी आप लोग आरआरबी तय करेगी। मोड ऑफ फी पेमेंट, ये सब कुछ आरआरबी के द्वारा तय किया जाएगा। यहाँ पे देखिए हर जगह केवल जैसे कि आरआरबी मेंशन किया गया, हर जगह आपको आरआरबी ही दिखेगा। ओके, यहाँ पे देखिए आप लोगों का टाइम की बात की गई, कितना टाइम आप लोगों को अलाउ किया जाएगा। तो सब इंस्पेक्टर के लिए देखिए टाइम अलाउड रहेगा 90 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 90, जिसमें जनरल अवेयरनेस का रहेगा 50, अर्थमेटिक का रहेगा 35 और रीजनिंग का रहेगा 35। उसी तरह कांस्टेबल के लिए भी 90 मिनट मिलेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस का 50 रहेगा, अर्थमेटिक का 35 रहेगा और रीजनिंग का आप लोगों का 35 रहेगा। उसके नीचे और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, अर्थमेटिक का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस। उसके बाद और नीचे जाएंगे। अब आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा वो सवाल के ऊपर हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे फ्रेंड, कि सर ये बताइए कि नोटिस फर्जी है या फिर सही है। देखिए फ्रेंड, हम लोग पहले भी बता चुके हैं, ये सब जो लेटर होते हैं वो इंटरनल लेटर होते हैं और इंटरनल लेटर को आप वेबसाइट पे जाकर के वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए इसके बारे में कुछ भी कह पाना कि ये फर्जी है कि सही है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और बात जहाँ तक भर्ती की है, तो चूंकि इस लेटर में आप लोग का प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है, तो यदि लेटर सही है तो उस केस में आप सभी स्टूडेंट्स को आरपीएफ की जो भर्ती है वो बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। और इस लेटर में जो भी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर प्रथम दृष्टया जो देख करके लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लेटर फर्जी तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी सब्जेक्ट की बात की जा रही है, जो भी कंटेंट की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं रेलवे से रिलेटेड है और रेलवे से रिलेवेंट है। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये जो लेटर है ये फर्जी है, या फिर आप सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं ये जो लेटर है ये सही है? क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं प्रोसेस की बात की जा रही है और चूंकि पहले भी आरपीएफ को लेकर के लेटर जारी हो चुके हैं, तो उस केस में आरपीएफ की भर्ती नहीं आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाकी इस जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ है 24 पेजेस का, इसके ऊपर बहुत जल्द एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का आप सभी स्टूडेंट्स को उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।